हे एवरीवन एंड आजकल का वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज पहले ही बहुत कम रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं जॉब मार्केट में व्हेन आई अप्लाई एंड जो इंटरव्यूज से कॉल आता भी है उनमें भी क्लियर नहीं हो रहा है तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें एंड आई थिंक ये क्वेश्चन आजकल की जॉब मार्केट के लिए सबके लिए ही बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। आज इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं। नाउ ऑब्वियसली आई एम अज्यूमिंग कि आपकी तैयारी पूरी है, आपको सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाते हैं आपके एंड फिर भी इंटरव्यूज नहीं निकल रहे हैं, राइट? तैयारी कैसे करनी है उस पर क्या डिस्कशन होगी वो कभी फिर कर लेंगे, लेकिन आज के लिए लेट्स जस्ट अज्यूम तैयारी पूरी है, इंटरव्यूज नहीं निकल रहे तो क्या करें। कई प्रॉब्लम्स है, लेट्स डिस्कस प्रॉब्लम नंबर वन। कुछ लोगों को लगता है कि इंटरव्यूअर के सामने बोलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो अगर अभी सोल्यूशन प्रिपेयर्ड भी नहीं है फिर भी हाफ बेक्ड गलत सोल्यूशन भी उनके सामने लोग कई बार प्रेजेंट करने लग जाते हैं, विच इज अगेन अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी। अनदर स्लाइटली बेटर स्ट्रैटेजी इज कि कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, गलत नहीं बोलना चाहिए, जो बोलना है बिल्कुल सही बोलना है। जब तक सही सोल्यूशन दिमाग में ना आ जाए, आप कंफर्म नहीं हो, तब तक आप बिल्कुल चुप बैठे रहो, अपना सोचते रहो अच्छे से सोल्यूशन। ये उससे तो बेटर है क्योंकि आप कुछ गलत नहीं बोल रहे हो, बट एक ऑकवर्ड साइलेंस बन जाती है विच इज ऑल्सो नॉट इन फेवर। तो एक बेटर, मच बेटर स्ट्रैटेजी जो आपको फॉलो करनी चाहिए वो ये होनी चाहिए। तो सबसे पहले प्रॉब्लम से रिलेटेड सारे एज केसेस और कंस्ट्रेंट्स को डिस्कस कर लो। जब प्रॉब्लम पूरी तरह से समझ आ जाए तो इंटरव्यूअर को बोलो, अब मैं सिर्फ सोल्यूशन सोच रहा हूं अभी, राइट? ये मेरा फाइनल सोल्यूशन नहीं है, लेकिन आई वांट यू टू अंडरस्टैंड माय थॉट प्रोसेस, सो आई विल बी थिंकिंग आउट लाउड एंड आई विल लेट यू नो, राइट, व्हेन द सोल्यूशन इज फॉर्म। अब ये चीज करने से आपको दो तरीके से हेल्प होगी। पहली बात तो ये कि इंटरव्यूअर और आपके बीच में बिल्कुल भी ऑकवर्ड साइलेंस नहीं होगा, कन्वर्सेशन चलती रहनी चाहिए। दूसरा ये कि आपको अगर सोल्यूशन, लेट से कि बेस्ट सोल्यूशन नहीं मिलता है या वर्स्ट केस में आपका कोड काम नहीं करता है, तो इंटरव्यूअर के पास अभी भी और डेटा भी है टू वैल्यूएट यू अपॉन, राइट? आपका थॉट प्रोसेस इंटरव्यूअर के लिए आप जितना सोचते हो उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। करेक्ट पाथ इज मोर इंपॉर्टेंट देन करेक्ट डेस्टिनेशन। तो हो सकता है कि उसके बेसिस पे भी आपको उस राउंड में आगे जाने का मौका मिले। नाउ लेट्स डिस्कस प्रॉब्लम नंबर टू। मोस्ट कॉमन रीजन जिसके वजह से मैंने देखा है कि लोग अपने इंटरव्यूज को मेस अप कर देते हैं, विच इज ओवर थिंकिंग। अगर मैं अभी इस टाइम पे एक्स LPA कमाता हूँ और मुझे अगर कोई 2x को ऑफर दे रहा है, 100% की जंप मिल रही है, 200% की जंप मिल रही है, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, राइट? जैसे कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम कोई अपॉर्चुनिटी है, फॉर एवर लाइफ चेंजिंग मोमेंट है और फिर से नहीं आएगा, राइट? समथिंग लाइक दिस। और उसी नर्वसनेस और एक्साइटमेंट के चक्कर में हम इंटरव्यू में ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाते और लोग भी आपको थोड़ा हाइप अप करने की कोशिश करते हैं, राइट? इनफैक्ट जिस इंटरव्यू में मेरा अमेजोन में सिलेक्शन हुआ था, उस इंटरव्यू के लिए अमेजोन ने मेरे घर पे ऑफिस तक के लिए कैब भिजवाई थी। वो कैब वाले ने भी मुझसे पूछा, भैया आपका अमेजोन में आज आपका इंटरव्यू है, ऑल द बेस्ट। अब उसकी इंटेंशन पे मुझे कोई डाउट नहीं है, अच्छी ही होंगी, बट छोटी छोटी बातों से लोगों पे बहुत प्रेशर बन जाता है, लोग टेंस अप हो जाते हैं, राइट? एंड देन दे मेक सिली मिस्टेक्स। तो इसका बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है, अपनी एक्सपेक्टेशंस और एस्पिरेशंस को चेक में रखो। मेरी मानो तो किसी भी इंटरव्यू को देने के वक्त यही सोचना चाहिए, हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जॉब लेने नहीं जा रहे हैं, राइट? जॉब लगेगी तो पता चल जाएगा, वरना अभी भी सब चंगा सी, राइट? लाइफ अभी भी ठीक ही है। इनफैक्ट मेरे अमेजोन के इंटरव्यू के कंप्लीट होने में, सारे जवाब सही देने के बाद भी मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा अब हो ही जाएगा, जब तक कि HR से कॉल नहीं आया, राइट? सो कीपिंग योर एस्पिरेशंस इन चेक इज अ बिग वन, बिकॉज देयर आर मल्टीपल रीजंस जिसके वजह से आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन का कॉल आता है। विच ब्रिंग्स मी टू प्रॉब्लम नंबर 3, और ये चीज मैंने बहुत लोगों को बहुत लेट समझते हुए देखा है, जैसे कि मैं, कि आपका कोड सिर्फ काम नहीं करना चाहिए लेकिन इंटरव्यूअर को अच्छे से समझ भी आना चाहिए। ये मेरे साथ पर्सनली हो चुका है। एक इंटरव्यू में मुझसे क्लासिक बाइनरी सर्च का मीडियम हार्ड क्वेश्चन पूछा गया जो मैंने पहले से कर रखा था, तो मैं अंदर ही अंदर काफी खुश हो गया कि चलो एक और इंटरव्यू राउंड निकल गया। लेकिन उस इंटरव्यू राउंड में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं रिजेक्ट हो गया वहां पे। इंटरव्यूअर को मेरा कोड समझ ही नहीं आया, उसको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये कोड चलेगा। अब उसने जितने भी यूज केसेस मुझे बताए, जितने भी एग्जांपल्स दिखाए, सब कुछ हमने ड्राई रन किया उस कोड के ऊपर, राइट? पेपर पे टेस्ट हो रहा था तो सब कुछ चल रहा था, बट स्टिल ही वॉज नॉट कन्विंस्ड। अब इसके कई रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि मेरा दिन ही खराब है, इंटरव्यूअर मन बना के आया था कि मेरा सिलेक्शन नहीं करेगा, या हो सकता है कि एक्चुअल में उसमें कोई इशू हो भी। लेकिन स्पेक्यूलेशन से ज्यादा उस दिन मैंने दो बातें बहुत काम की सीखी। पहली तो ये कि आपका कोड आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि आपको समझाना है, राइट? इंटरव्यूअर की जिम्मेदारी नहीं है कि उसको समझना है, वो समझेगा ठीक है, राइट? और मोस्ट इंटरव्यूअर सुबह सुबह गीक्स फॉर गीक्स से क्वेश्चंस उठाते हैं, राइट? बहुत बार उनको लगता है कि अगर सोल्यूशन GFG पे जो सोल्यूशन गिवन है उससे मैच नहीं कर रहा है तो प्रॉबेबली गलत हो सकता है। अब इस पर कई लोग कहेंगे कि नहीं, ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, इंटरव्यूअर की गलती है इसके अंदर। तो पर मेरा आंसर उन लोगों के लिए और सबके लिए यही है कि आइडियल सिनेरियो की मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ कि ये आपके साथ होगा, हो चुका भी होगा
होगा शायद से, और आगे भी होता रहेगा, राइट? दिस इज समथिंग दैट ऑलवेज हैपेंस। इसलिए इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक योर कोड वेल स्ट्रक्चर्ड, राइट? बहुत अच्छा खासा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। लंबा हो रहा है कोड तो उसको डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट फंक्शंस में ब्रेक कर लो, और ये बाद में आपको डीबग करने में भी काम आएगा जब अगर आपका कोड अगर कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब आप अपना सोल्यूशन समझा रहे हो तो एकदम स्क्रैच से समझाओ। ये कभी भी अज्यूम नहीं करना चाहिए कि बस इतना समझाना है कि मुझे समझ आ गया है ना, मुझे आता है, ऐसे नहीं है। पूरा का पूरा स्क्रैच से समझाना है, और पूरा अज्यूम करना होता है कि जिसको हम समझा रहे हैं उसको कोडिंग ओके ओके आती है, इसको बहुत ज्यादा नहीं पता है, और उसी सेंस में एक एक स्टेप समझाना है। आप ओवर समझा दोगे तो कोई बुरा नहीं मानेगा, बट अगर एक स्टेप आपको लगता है इतना ऑब्वियस है कि नहीं समझाओगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन दूसरा बंदा अज्यूम कर रहा है कि आप समझाओगे ये वाला स्टेप भी, तो आपके मार्क्स कट सकते हैं उस चीज में, राइट? और ये होते हुए देखा है मैंने। इसलिए बेसिक से बेसिक स्टेप को भी आपको ढंग से समझाना चाहिए कि मेन एल्गोरिथम ये है, और इसको मैंने ऐसे इंप्लीमेंट किया है, ये पार्ट एज केसेस के लिए है, और ये कैसे और क्यों हर एक सिनेरियो में काम करेगा ही करेगा सही तरीके से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे और बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है जिसको हम इलेबोरेट नहीं करेंगे। मेरे को लगता है ये बहुत ही ऑब्वियस चीजें हैं, जैसे कि कोड सोल्यूशन के पहले खुद से ड्राई रन करके देख लेना चाहिए, और एज केसेस टेस्ट में बना लेने चाहिए, एज केसेस, जनरल टेस्ट केसेस जितने भी बनाने हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का आपको अंदाजा होना चाहिए जब आप एक सोल्यूशन प्रपोज कर रहे हो कि उसकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बैठेगी। ये सब टिप्स प्रॉबेबली आपको पहले से पता होंगे, तो इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बट एक ऐसी प्रॉब्लम, लास्ट ऐसी प्रॉब्लम के ऊपर बात करना चाहता हूँ जो मैंने देखा है कि हाँ, बहुत सारी जनता इसके ऊपर गलती करती है, स्पेशली फ्रेशर्स, इज टाइम मैनेजमेंट। मोस्ट इंटरव्यूज में आपको 45 मिनट्स में अपना इंट्रो देना होता है, पहली प्रॉब्लम समझनी होती है, उसका सोल्यूशन सोचना होता है, फिर उसको समझाना होता है, सॉल्व करना होता है, ड्राई रन करके देखना होता है, फिर दूसरी प्रॉब्लम समझनी है, उसका एक वर्किंग सोल्यूशन प्रपोज करना है, और इंप्लीमेंट नहीं करना होता यूजुअली सेकंड प्रॉब्लम को। अब होना ऐसा चाहिए कि पहले 5 मिनट में आपको अपना इंट्रो दे देना चाहिए, अगले 10 मिनट के अंदर आपको अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से रिव्यू कर लेना चाहिए, उसका एक सोल्यूशन दिमाग में बना लेना चाहिए और समझा देना चाहिए, और उसके नेक्स्ट 15 मिनट्स के अंदर आपको उस सोल्यूशन को इंप्लीमेंट करके ड्राई रन करके दिखा देना चाहिए, ताकि आपके पास नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए भी 20 मिनट बचे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम 1 का सोल्यूशन बनता ही नहीं है टाइम के ऊपर। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको पहले 4 से 5 मिनट के अंदर ये फील आ जाती है कि ये क्वेश्चन को मैं कर पाऊंगा या नहीं, और अगर आप तब तक भी ब्रूट फोर्स सोल्यूशन ही दिमाग में ला पा रहे हो, या उस सोल्यूशन का कोई भी सोल्यूशन आपके दिमाग में नहीं आ रहा, सो द बेस्ट थिंग टू डू इन दैट सिचुएशन इज, अगर ब्रूट फोर्स सोल्यूशन भी बना रहे हो तो वो समझाओ, और इंटरव्यूअर को बोलो कि आई एम नॉट एबल टू थिंक ऑफ अ मोर ऑप्टिमाइज सोल्यूशन राइट नाउ, would you want me to implement this or we can move on to another problem, right? Majority of techies, especially freshers, को ऐसा लगता है कि अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मोस्ट इंटरव्यूअर्स अंडरस्टैंड कि मे बी उस क्वेश्चन में आपको समझ नहीं आया होगा, कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, मे बी वी कैन ट्राई अनदर क्वेश्चन, वो शायद से आपसे हो जाए। आई हैव पर्सनली विटनेस SD3 गेटिंग सिलेक्टेड इन गूगल आफ्टर ही डिड दिस, राइट? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, काफ़ी अच्छी खासी डिस्कशन होती है आपके इंटरव्यूअर्स के बाद, जिसके बाद ओवरऑल डिस्कशन करने के बाद एक कंक्लूजन निकाला जाता है फाइनल डिस्कशन का, कि सिलेक्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। बाकी इंटरव्यू और ओवरऑल प्रिपरेशन पे अगर एक अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, आई विल श्योरली कवर इट अप। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू गिव इट अ थम्स अप एंड अ सब्सक्राइब। अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा चेक में रखिए। ऑलवेज रिमेंबर कि इट इज एन इनफाइनाइट गेम, कंपनीज की कोई कमी नहीं है। हर रिजेक्शन को एक मॉक इंटरव्यू की तरह मान के आगे बढ़ते रहो, अपनी गलतियों से सीखते रहो, इंप्रूव करते रहो। द ग्रेट थिंग अबाउट इनफाइनाइट गेम्स इज दैट यू ओनली हैव टू विन वंस, राइट? सबके साथ ही ऐसा होता है, प्रिपरेशन कितनी भी सही हो, थोड़ा टाइम जरूर लगता है जॉब लगने में। बस हार नहीं माननी है, हर रोज अप्लाई करना है। ऑल द वेरी बेस्ट, कोड करो, खुश रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।